जंगे ओहद, हर तरफ तलवारों की धूम और एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हाथ उठाती है और कफ्फारे मक्का के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते क़ाद, फर्स्ट वॉरियर वुमेन ऑफ इस्लाम। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक मदीना के कबीले खज़राज के एक सब्सक्राइबर्स बनु नेजर से था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल रिलेटिव थे। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदैन मदीना में इस्लाम की दावत आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 शादियां हुई थी, एक इस्लाम की दावत कबूल करने से पहले और दूसरी इस्लाम की दावत कबूल करने के बाद, लेकिन उनके दोनों शौहर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर का नाम ज़ैदा बिन आशिम था और दूसरे शौहर का नाम रज़िया बिन उमर था। पहले शौहर से उनके 2 बेटे थे, हबीब और अब्दुल, और दूसरे शौहर से एक बेटा तमीम और एक बेटी हौला थी। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का तारुफ हज़रत मस्साब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। बैत उक़बा, जो कि इस्लाम की दूसरी बैत थी, उसमें 70 मर्द और 2 औरतें थीं। कुछ रिवायतों के मुताबिक 3 औरतें भी थी। हालांकि घर वालों की तरफ से सिर्फ मर्द का बैत कर लेना काफी था, लेकिन हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा न सिर्फ खुद अपने शौहर के साथ बैत के लिए गईं, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ में ले गई। और जब बैत के लिए हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, और ये बैत वबल ली गई। और हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना वापस जाकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। 625 में गज़वा बदर के नाकामी के बाद कफ़ारे मक्का 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से जंग करने के लिए ओहद मकाम पर आ जाता है। जंगे ओहद में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1000 की थी, लेकिन जंग शुरू होने से पहले अब्दुल्ला इब्ने उबैद और 300 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस जंग में हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे सुलैमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जख्मियों के मरहम पट्टी के लिए मौजूद थी। हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर रज़िया बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 बेटे हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुल बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा के ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 जंगियों को ओहद पहाड़ पर मौजूद रहने को हुक्म दिया, और ये सख्ती से हुक्म दिया कि जब तक मैं न कहूँ तुम नीचे मत आना, चाहे मुसलमान जंग हार जाएं और परिंदे उनके गोश्त नोच नोच कर खाएं, फिर भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है, और अगर मुसलमान जंग जीत भी जाएं तो भी तुम्हें पहाड़ से नीचे नहीं आना है जब तक मैं ना कहूँ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बे ईमान साथ था। जैसे ही जंग शुरू होती है और कफ़ारे मक्का मुसलमान पर हमला करते हैं, तो मुसलमान भरपूर तरीके से उनको जवाब देते हैं और कफ़ारे मक्का को कुचलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि कफ़ारे मक्का भागने पर मजबूर हो गया था। कफ़ारे मक्का के लोगों को भागते हुए देखकर वो 50 तीर अंदाज के पहाड़ पर मौजूद थे, तो माले गनीमत जमा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर आए, और ये देखकर उस वक्त कफ़ारे मक्का की तरफ से खालिद बिन वाली पहाड़ के पीछे से हमला कर देता है, और फिर जीती हुई जंग का नक्शा बदल जाता है और एक एक करके मुसलमान शहीद होने लगते हैं। और फिर कफ़ारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी वक्त जब हज़रत मुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा कफ़ारे मक्का को
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता हुआ देखती हैं तो मेडिकल का सामान छोड़कर जंग के मैदान में तलवार उठाती हैं और कफ्फारे मक्का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। जिस तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते थे वो उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती और उन्होंने कफ्फारे मक्का को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बारे में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं दाईं देखता तो नुसैबा नजर आती, जब मैं बाएं देखता तो नुसैबा नजर आती, हर तरफ नुसैबा ही नुसैबा नजर आती। और जब कफ्फारे मक्का मुझ पर हमला कर रहे थे तब हजरत नुसैबा रजी अल्लाह अन्हा, उनके शौहर, उनके तीनों बेटे और चंद लोग मेरी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। हजरत मुअस्सब रजी अल्लाह अन्हा, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मिलती थी, वो कफ्फारे मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए उनको अपनी तरफ दूर ले गए। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने कामिया हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हा पर वार करके उन्हें खत्म कर देता है, जिसकी वजह से कफ्फारे मक्का में ये शोर मच जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। नौज़ बिल्लाह। अभी तो जंग की असली कहानी बाकी है, जंग का असली मैदान देखना बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नुसैबा रज़ी अल्लाह अन्हा की नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।